दोस्तों, क्या आप भी केदारनाथ बाबा का दर्शन करना चाह रहे हैं और मन बना रहे हैं केदारनाथ जाने का? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ जाने में आपका कितना पैसा खर्च होगा, कितने कम पैसे में आप आराम से केदारनाथ के दर्शन कर लेंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताऊंगा, घोड़े का कितना खर्च आता है वो भी बताऊंगा, पालकी का कितना खर्च आता है वो भी बताऊंगा, होटल में कम से कम आप कितने में रह सकते हैं ये भी बताऊंगा, हरिद्वार से कैसे जाना है और वापस वहां से बद्रीनाथ कैसे जाना है, कैसे वापस आना है। कम से कम में मैं पूरी यात्रा आपको करवा दूंगा, क्योंकि ये कोई ब्लॉग नहीं, ये मेरा अनुभव है और इस अनुभव को मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दूं, ताकि आपकी केदारनाथ बाबा की यात्रा बहुत सकुशल, सुंदर और सस्ती हो जाए। इस यात्रा में आप सीखेंगे कि कैसे आपको केदारनाथ जाना है, कैसे कम खर्चे में केदारनाथ पहुंच जाना है और सारी सुख सुविधाओं को के साथ रहते हुए कम पैसे में वापस अपने घर तक कैसे सकुशल पहुंच जाना है। इसमें मैं सारे उन चीज़ों को नोट डाउन किया हूं जो मैंने गलतियां की थी, ताकि वो आप ना करें, जो मैंने अच्छाइयां की थी और वो अच्छाइयां आप भी करें। सस्ते से सस्ते में केदारनाथ, अच्छे से अच्छा मतलब सस्ता, सुंदर, टिकाऊ आपकी शानदार यात्रा कैसे हो, इस यात्रा में मैंने सब कुछ बताने की कोशिश किया है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं और हरिद्वार पहुंच जाते हैं। आप किसी भी देश से कहीं से भी आए, आपको हरिद्वार आना ही आना है। जैसे ही आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, आपको स्टेशन के बाहर उतरते ही आपको सोनप्रयाग के लिए बस दिखाई देगी। आप चाहे तो कैब भी ले सकते हैं। बस का जो रेट होता है वो ऑनलाइन बुक करेंगे तो अलग अलग रेट है, लेकिन अगर आप काउंटर से बुक करते हैं तो 600 रुपए में बुक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन ही बुक करके आएं, क्योंकि केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए बहुत भीड़ है, इसलिए जाने वालों की संख्या अधिक है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप ऑनलाइन बुक करके आएं, लेकिन काउंटर से जो बस का किराया है वो 600 रुपए है। अगर आप 2 या 4 या 5, 6 के ग्रुप में हैं तो आप टैक्सी भी कर सकते हैं। एक टैक्सी बार्गेनिंग करने पर 7 से 8 हजार रुपए में तैयार हो जाती है। चूंकि हम टैक्सी से गए थे, हम 4-5 लोग थे, तो हम टैक्सी के हिसाब से ही आपको बता रहे हैं। और अगर आप भी 4-5 लोग हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप हरिद्वार से सोनप्रयाग की जो यात्रा है वो टैक्सी से करें। आप टैक्सी से जब आगे सोनप्रयाग के लिए निकलेंगे तो ऋषिकेश के बाद से जो मनोरम दृश्य दिखाएगा वो मन को लोभ लुभावन होगा। आप ऐसा दृश्य, अगर आप पहली बार उत्तराखंड जा रहे होंगे तो शायद ही आपने ऐसा दृश्य देखा होगा। चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छटा, निराली छटा, कभी धूप, कभी छांव, कभी हल्की हल्की बारिश, वो ठंडी हवाएं आपको महसूस करा देंगी कि आप किसी स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल चुके हैं। इस रास्ते में ऐसा नहीं है कि ये सोनप्रयाग जाकर ही खत्म होगा। अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो रास्ते में धारी देवी का पौराणिक मंदिर भी मिलेगा, यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के बारे में बड़ी पौराणिक कथाएं हैं, इसलिए आप यहाँ का मंदिर दर्शन करने जरूर जाइएगा। इस मंदिर से निकलने के बाद अलकनंदा और भागीरथी का अद्भुत संगम दिखाई देगा। 2 नदियों का अद्भुत संगम, जहां 2 अलग अलग तरीके का जल एक साथ दिखाई देता है। एक हल्का मटमैला, आप जेल देख रहे होंगे कि एक हल्का मटमैला है तो एक हल्का सा हरा है। बाद में ये दोनों नदियां गंगा का स्वरूप ले लेती हैं और पूरे भारत का ये नदी भ्रमण करती है। आपको ये नदियां देखने के बाद से आपकी बस या कैब आगे निकलने लगेगी। रास्ते में आपको बहुत सारे डैम दिखाई देंगे, चीज़ें दिखाई देंगी, नींबू पानी पिलाने वाले लोग किनारे खड़े रहेंगे जहां आप पैसे देकर पानी पी सकते हैं। ये यात्रा करते करते अगर आप सुबह चले हैं तो 8 से 9 घंटे आपको लग जाएंगे, चाहे आप कैब से हो या बस से हो। इसीलिए कहा जाता है यात्रा जितनी सुबह की होगी उतनी शाम जल्दी आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पर अंधेरा होने के बाद गाड़ी चलाना उतना अच्छा नहीं होता है। आप शाम तक सोनप्रयाग पहुंचेंगे और मैं कहूँगा कि आप शाम सोनप्रयाग में ही बिताएं, क्योंकि सोनप्रयाग की शाम बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर अच्छे होटल हैं, साधारण होटल हैं, जहाँ पर आपको एक व्यक्ति न्यूनतम 1000 रुपए का खर्च आता है। इस होटल में अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप 4-5 हज़ार रुपए का एक रूम ले सकते हैं, जिसमें आप 4-5
लोग आसानी से रह सकते हैं। लेकिन मेरी जानकारी और मेरा अनुभव कहता है कि 1000 प्रति व्यक्ति से कम यहाँ पर होटल मिलना असंभव है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप सोनप्रयाग में रुकेंगे तो अगल बगल होटल भी हैं। अगर सोनप्रयाग में आप उससे भी सस्ता होटल लेना चाहते हैं तो सोनप्रयाग के 1-2 किलोमीटर पहले भी होटल्स हैं, वहाँ आपको इससे कुछ सस्ते होटल मिल जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आपको सोनप्रयाग में ही रुकना चाहिए और सोनप्रयाग में आप रुकेंगे। फिर अगले दिन आपको सुबह यात्रा करनी होगी गौरी कुंड से केदारनाथ बाबा के लिए। अब सुबह आप सोनप्रयाग से उठने के बाद आप तुरंत लाइन लगाएंगे। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये जीप और बस की लाइन है। पहले यहाँ बस चलती थी प्रलय से पहले, लेकिन अब केवल जीप चलती है जो उत्तराखंड परिवहन विभाग चलाता है। इस बस का किराया 50 रुपये होता है। इस 50 रुपये में आपको 5 किलोमीटर की यात्रा होगी, वो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक होगी। एक लाइन लगती है और ये लाइन आप देख रहे हैं, सारे लोग जीप में बैठेंगे और गौरीकुंड तक पहुंचेंगे। ये आप जहाँ देख रहे हैं अब आप गौरीकुंड आ चुके हैं। गौरीकुंड में यहाँ पर स्नान आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है। कुछ लोग सोनप्रयाग के बजाय गौरीकुंड में भी रुकते हैं। यहाँ पर स्नान करके आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहीं से आप घोड़े की यात्रा कर सकते हैं, पालकी की यात्रा कर सकते हैं और पिट्ठू की यात्रा कर सकते हैं। ये 3 यात्राएं सुलभ हो जाती हैं। मैं तीनों के रेट आपको बता देता हूँ। अगर आप घोड़े से यात्रा करेंगे तो आपको जाने का 2500 रुपये और आने का, उधर से वापस आने का, केदारनाथ से नीचे गौरीकुंड तक आने का 1740 रुपये। अगर आप पालकी से वृद्ध हैं, यात्रा करेंगे तो वजन के हिसाब से यात्रा होती है तकरीबन 7000 से 10,000 तक की। पिट्ठू से भी यही यात्रा की जाती है। पिट्ठू से लगभग, पिट्ठू का जो किराया होता है वो 4000 होता है। पिट्ठू आपके सामान को उठाता है और छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है। कुछ लोग जो पैदल यात्रा करते हैं वो पिट्ठू को अपना पूरा सामान दे देते हैं, अपने छोटे बच्चों को दे देते हैं। उसका भी 4000 से, वजन के हिसाब से 4000 या 5000 रुपये किराया होता है। लेकिन चूंकि भीड़ इतनी अधिक है इसलिए भ्रष्टाचार लाजमी है। घोड़े को लेकर बहुत बहस होती है। मैंने भी ये बहस वहाँ देखी है और की भी है। जब हम घोड़ा लेने गए तो हमें घोड़े का रेट 6000 से 10,000 रुपये बताया जा रहा था। फिर वहाँ पर हमने जाकर अपील की, सरकारी बोर्ड से बात की, सरकारी लोगों से बात की। फिर हमें तो घोड़ा सस्ते में या 2500 रुपये में सरकारी रेट पे मिल गया, लेकिन अन्य किसी को मिला या नहीं मिला इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन जितने देर थे हम उतने देर तक लोगों को 2500 रुपये में घोड़ा दिलवाते रहे। अगर आप भी जाइएगा तो अपने हक और हुकूक को समझिएगा और सरकारी रेट पर ही घोड़ा लीजिएगा। फिर आप अगर यात्रा घोड़े से कर रहे हैं तो यात्रा में बस एक ख्याल रखें, क्योंकि रास्ते सकरे हैं, एक तरफ खाई है तो कहीं कहीं रेलिंग भी नहीं है। रास्ते में आपको लगेगा मनोरम दृश्य तो दिखाई देंगे, चारों तरफ अद्भुत छटा दिखाई देगी, पहाड़ की छटा दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि ठंडी ठंडी हवा सीधे स्वर्ग से आ रही है, लेकिन ज़मीन में चलने वाले घोड़े आपको बहुत परेशान करेंगे। अगर आप घोड़े से हैं तो अक्सर आपका पैर किसी आदमी से लड़ जाएगा, नहीं तो दूसरे घोड़े से लड़ जाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है जिस पर घोड़े भी जाते हैं और इंसान भी जाते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें कि आप यात्रा में अपने पैर को बचाए रखें। पैदल भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके बगल में इंसानों से ज़्यादा घोड़े जा रहे हैं। पिट्ठू वाले चूँकि एक्सपर्ट रहते हैं, उन्हें आवाज़ और लोगों का ध्यान रहता है, इसलिए वो अलग अलग रास्तों का चयन करते हैं जो काफ़ी शॉर्टकट और ख़तरनाक भी होते हैं। खैर, हम आपको यात्रा आगे तक ले चलते हैं। अब कुछ दिन यात्रा जब आप चलते रहेंगे तो रास्ते में आपको खूब नींबू पानी और तमाम रेस्टोरेंट मिलेंगे जहां पर आप वॉशरूम कर सकते हैं, जा सकते हैं। सारे रेस्टोरेंट और शौचालय टेम्परेरी रहते हैं। भीमबली आ जाता है। भीमबली के आने के बाद जो यात्रा रहती है वो बहुत ऊंची रहती है। यहाँ से आप 100 से 200 मीटर की यात्रा से अधिक पैदल भी नहीं चल सकते हैं। घोड़ा भी ऐसा लगेगा कि हवा में चल रहा है, इतना ऊंचा चल रहा है। कभी कभी बारिश होती है तो घोड़े खूब फिसलते भी हैं। और यहाँ पर जो यहाँ के बाद से खाने पीने वाली चीज़ों का रेट रहेगा वो बेहद ही महंगा रहेगा। जैसे 20 रुपए की पानी की बोतल यहाँ से 50 रुपये मिलना शुरू हो जाएगी। चाय 40-50 रुपये
में, नींबू पानी 30-40 रुपए में यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब महंगाई ऊंचाई से जितनी जितनी ऊंची होती जाएगी उतनी उतनी महंगाई बढ़ती जाएगी। अब धीरे 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 आप आगे बढ़ते जब चलेंगे तो आपका घोड़ा स्टॉप आ जाएगा। घोड़ा स्टॉप जहाँ पर घोड़े को विराम देना है और उसके बाद से आपको उसकी आगे की यात्रा पैदल करनी है। टोटल यात्रा लिखने में तो 16 किलोमीटर की होती है, लेकिन आपको 21 किलोमीटर की लगभग यात्रा करनी होती है। जहाँ से घोड़ा स्टॉप है, जहाँ से घोड़ा आपको छोड़ेगा, वहाँ से भी आपको अपना सामान लेके पैदल ही यात्रा करनी होगी केदारनाथ तक, जो यात्रा 2 किलोमीटर की है। इस यात्रा में रास्ते में आपको हेलीपैड भी दिखाई देगा। इस हेलीपैड से जो यात्रा है केदारनाथ मंदिर की, वो 500 मीटर की है, और जहां घोड़ा स्टॉप है वहां से यात्रा 2 किलोमीटर की है। लेकिन अब हम थोड़ा सा बैक आते हैं और उन दर्शकों को बताते हैं जो हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर का किराया लगभग 5,000 से 5,500 के बीच में होता है, जो आने जाने का दोनों होता है। हेलीकॉप्टर इस बार उत्तराखंड सरकार द्वारा IRCTC से बुक किया जा रहा है ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो सके। लेकिन चूंकि यात्रा के शुरू होने के 2 ही 3 दिन के अंदर 13 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसलिए हेलीकॉप्टर भी अभी अधिकतर फुल बताई जा रही है। लेकिन अगर आप लगातार IRCTC के वेबसाइट पे जाकर चेक करेंगे तो शायद आपकी किस्मत में हेलीकॉप्टर भी हो और आपको हेलीकॉप्टर मिल जाए। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं 2 किलोमीटर आगे। यहाँ से आपको बाबा केदारनाथ मंदिर दिखाई दे रहे होंगे। ये अद्भुत नज़ारा, यहाँ पे सचमुच स्वर्ग से हवा आती है। इस हवा को आप महसूस करेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, जैसे लगेगा कि भगवान आपको खुद बुला रहे हैं। और अगल बगल का वातावरण बहुत ही मनोरम, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर मंदिर है। सबसे पहले आप यात्रा से आए रहेंगे तो आप थके रहेंगे, आप तुरंत मंदिर भी नहीं जा सकते क्योंकि आप साफ नहीं रहेंगे, आप सोचेंगे कि आपको नहाना है। तो सबसे पहले आप टेंट का चयन करें या किसी होटल का चयन करें। होटल का किराया यहाँ भी 2,000 रुपये पर बेड होता है, कभी कभी 1,000 रुपये में भी एक आदमी को मिल जाता है। तो अगर आपकी संख्या अधिक है तो आप 6 से 4,000 रुपये का एक रूम लें, जिसमें आप सभी लोग, गद्दा रज़ाई अधिक से अलग से मिलती है, सभी लोग रह सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा इसे भी आप पहले से बुक करवा के आएँ, क्योंकि इसके लिए भी जद्दोजहद बहुत करनी पड़ती है। ना तो यहाँ कमरे खाली मिलते हैं, और जो कमरे खाली मिलेंगे वो भी बहुत अधिक रेट पर मिलेंगे, मुँहमांगा रेट मांगा जाएगा। वहाँ पर बार्गेनिंग करने के लिए लोग रहते नहीं हैं, लोग कुछ भी रेट बोलते हैं और आप देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इतनी अधिक ठंड रहेगी। आपको जल्द से जल्द कोई कमरा चाहिए होगा, क्योंकि आप यात्रा करके आ रहे हैं 20 से 21 किलोमीटर की। तो जब आप किसी कमरे में जाएंगे उसके बाद से आप नहा लेंगे, और आपको फिर अब आती है कुछ खाने पीने की बारी। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर बहुत महंगी हैं। आपको पानी की बोतल भी लेनी पड़ेगी साधारण 50 रुपए की, अगर आप उसे गर्म करा के लेंगे तो 60 रुपए का। कोई भी खाना 200 रुपये प्लेट से सस्ता नहीं है। पैकेट वाली वो चीज़ें जो जिस पे 5 रुपये का प्रिंट है वो आपको 20 रुपये में मिलेगी, क्योंकि वो बताएंगे कि पहाड़ से काफ़ी ऊंचा है, हमें किराया देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हम आपको इस रेट में नहीं दे पाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, इतनी ही महंगी चीज़ें आपको बार बार खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप भंडारा खाना चाहते हैं तो मंदिर के ठीक बगल से एक रास्ता जाता है भैरवनाथ की तरफ। एक भंडारा वहाँ पर हमेशा खिलाया जाता है, जहाँ पर आपको खिचड़ी, चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एक भंडारा आपको नीचे खिलाया जाता है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर का हेलीपैड है, वहाँ पर भी एक भंडारा खिलाया जाता है। इस तरह के केदारनाथ में कई भंडारे लगते हैं, जहाँ पर आप खाना निःशुल्क में जाकर खा सकते हैं। कम से कम आपका कुछ पैसा बचेगा। अगर आप मंदिर में VIP दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर के ठीक बगल में एक काउंटर है, जहाँ पर आपको पैसे देकर भगवान के VIP दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, और वहाँ पर आप कुछ पैसा लेकर रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। वहाँ आपको पंडित मिल जाएंगे, सभी सामान मिल जाएगा। लेकिन अगर
केदारनाथ की आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको मेरी इन बातों का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। पहले तो आप ठंडे कपड़े लेकर जरूर जाएं। दूसरा, आप अपने हाथ में अधिक से अधिक जितना हो सके, जितना आपकी यात्रा का बजट हो उतना कैश पैसा रखें, क्योंकि वहाँ पर एटीएम और ये सारी चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाती हैं। कभी कभी नेटवर्क की वजह से गूगल पे काम नहीं करता है। तीसरा कि यात्रा में कम से कम सामान लें ताकि आपको पिट्ठू ना करना पड़े, कम से कम कपड़े लें। और चौथा कि आप ऑनलाइन व्यवस्था से जितनी बुकिंग कर पाएँ, जितनी अधिक से अधिक, चाहे वो हेलीकॉप्टर की हो, चाहे या होटल के रूम की हो, कहीं की भी हो, आप वहाँ की बुकिंग पहले से भी कर लें। तो केदारनाथ यात्रा का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आपको देखकर मज़ा आ गया होगा और आपकी यात्रा मैंने कुछ न कुछ आसान ज़रूर करती होगी। इस वीडियो को और लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो लोग केदार यात्रा का मन बना रहे हैं, ताकि उनकी भी यात्रा सुगम हो सके। जय केदार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।